लोग क्या सपना देख रहे हैं संविधान चेंज करने का? अरे संविधान संविधान तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जो बनाया नरेंद्र मोदी जी उसी को लागू करके चला रहे हैं। आज जो आरक्षण छीना जा रहा है, जिस प्रकार से पाकिस्तान का नाम लेते रहते हैं, पाकिस्तान से आपका गहरा रिश्ता है क्या? पाकिस्तान से हमारा गहरा रिश्ता है। मोस्ट फेवरेबल राष्ट्र का दर्जा कौन दिया था? कांग्रेस। कहना है। अरे ओबीसी आरक्षण आरक्षण को अति पिछड़ा पिछड़ा आयोग कौन बनाया? नरेंद्र मोदी बनाया है। पिछड़ा आयोग का पूरा देश में पिछड़ा के लिए आरक्षण का व्यवस्था कौन किया? भाजपा किया, नरेंद्र मोदी की है। ओबीसी के नाम पे राहुल गांधी ये बताए जो आज तक क्या ओबीसी को अपने पार्टी में रखे हुए हैं। और देश का प्रधानमंत्री भी ओबीसी है। अब बिहार में भी ओबीसी को देखिए हमारे पार्टी ने कितना आगे बढ़ाया है। ओरिजिनल वाला ओबीसी कौन है? ओरिजिनल वाला ओबीसी जो ओबीसी है वही ओरिजिनल है। ओरिजिनल डुप्लीकेट ओबीसी में नहीं होता है। ये इंडिया गठबंधन में डुप्लीकेट का काम होता है। यहाँ पे जो है सो ओरिजिनल है। से कह रहे हैं, सबको मालूम है संविधान में सबको बांटा गया है जो कौन ओबीसी है, कौन अनुसूचित जाति है, कौन पिछड़ा है, कौन सामान्य वर्ग है। अपने कहने से हो जाएगा? आप लोग को कहा जाता है कि आप लोग नफरत फैलाते हैं, नफरत की राजनीति करते अरे हैं। प्रेम का धारा बहता है। आज राम मंदिर बन रहा है, पूरा भारत प्रेममय हो गया है। तो अब क्या राम किसके प्रतीक है? राम प्रेम के प्रतीक है। सबरी के बैर झूठा किसका प्रतीक है? वही राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो भारत में राहुल गांधी जी राम मंदिर नहीं गए इसलिए आप लोग ऐसा करते हैं। राहुल गांधी को कौन रुकाता? वो तो जनेऊधारी है। तो काहे ने राम मंदिर गए? राम मंदिर तो सब देश का एक एक गरीब किसान बुजुर्ग सब जा रहा, वो नहीं जा रहे हैं। आज 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 6 महीना से ऊपर हो गया, ना वो गए, ना उनके बहन जी गई, ना उनकी माता जी गई। ये तो समझने वाला बात है। नमस्कार, मैं अभी मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में उपस्थित हूं और राजनीतिक खलबली बहुत मच चुकी है। अब 20 तारीख बहुत नज़दीक आने वाला है और राजनीतिक पार्टियों का धड़कन बहुत ही तेज चल रहा है। मधुबनी लोकसभा में जिस प्रकार से इंडिया और एनडीए के बीच तकरार चल रही है, बहुत ही ज़बरदस्त घमासान मचा हुआ है। इसी पे चर्चा करते हैं कि मधुबनी में आखिर किस मुद्दा को लेकर के बीजेपी या एनडीए चुनाव लड़ रही है और विरोधी और पक्ष किस प्रकार से मधुबनी में धुआंधार रैली कर रहे हैं और उस नए रैली से क्या निचोड़ निकल के आ रहा है जनता का, इसी पे चर्चा करते हैं। आपका स्वागत है हमारी चर्चा। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। क्या कहना चाहेंगे इस बार मधुबनी का मूड क्या है? अरे मधुबनी का मूड और देश का मूड एक है। नरेंद्र मोदी, कमल छाप और एनडीए गठबंधन। क्यों कमल छाप ही क्यों? कमल छाप इसलिए जो पूरा देश आज खिल गया है कमल की तरह। पूरा देश दुनिया में भारत का नाम ऊपर कमल की तरह हो गया है। जैसे कमल ईश्वर का प्रिय है, दुनिया में हर देश आज भारत का प्रिय बन गया है। नरेंद्र मोदी के की नेतृत्व में देश आज विकसित भारत के कगार पर खड़ा है। हमारा नरेंद्र मोदी का सपना है जो 2047 में भारत विकसित राष्ट्र होगा। इससे बड़ा और क्या चाहिए? विकसित था। आरक्षण को धर्म के आधार पर जो बांटा जा रहा था और वही नरेंद्र मोदी बचाए हुए हैं। नरेंद्र मोदी संविधान को बचाए हुए हैं। नरेंद्र मोदी का संविधान बदल नहीं रहे हैं, संविधान का हिफाजत कर रहे हैं। बदला तो जा रहा था विरोधियों के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा, जिसको रोके हुए हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी रोके हुए हैं। तो और क्या कब का बदल गया होता? सोचिए ना, क्या कह दिए थे कांग्रेस के गठबंधन के प्रधानमंत्री जो थे, क्या कहे थे? जो इस देश के संसाधन पर अल्पसंख्यक का अधिकार है। और संविधान क्या कहता था? इस देश के संसाधन पर गरीब का अधिकार है, पिछड़ा अति पिछड़ा अनुसूचित जाति का अधिकार है। और पूर्व का प्रधानमंत्री क्या कहते थे? जो इस देश के संसाधन पर अल्पसंख्यक का अधिकार है। तो संविधान कौन बदल रहा था और कौन इसको बचाया है? तो अल्पसंख्यक को आप लोग अधिकार से क्या वंचित कर देंगे? अरे चावल गेहूं सबके लिए है, अल्पसंख्यक के लिए भी है, शौचालय सबके लिए भी है, सड़क सबके लिए है, शिक्षा सबके लिए है, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड अल्पसंख्यक के लिए। यह देश सभी के लिए है। जो प्रधानमंत्री जो योजना चलाते हैं सभी के लिए है। लेकिन धर्म के आधार पर इस देश को नहीं बंटने दिया जाएगा। इस देश को जो धर्म के आधार पर बंटने का साजिश रचा जा रहा है सिमी के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसा बहुत है जो इस देश का 1947 में टुकड़ा करने के बाद भी आज इस देश को बांटने का साजिश रचा जा रहा है। सो नरेंद्र मोदी जी रोके हुए हैं। इन भाजपा का हर एक कार्यकर्ता रोके हुए हैं। मधुबनी का विकास पुरुष डॉक्टर अशोक यादव जी रोके हुए हैं। इस आज जो कश्मीर में धारा 370 हटा, किसका उंगली दबा? डॉक्टर अशोक यादव का उंगली दबा। डॉक्टर अशोक यादव जितना क्षेत्र में काम किया, जितना क्षेत्र में घूमे हैं, जितना प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में साथ कंधा मिला के चले, कोरोना काल में जो काम किया है अपने पैसा से, सैनिटाइजर, मास्क, ऑक्सीजन प्लांट सब लगवाए। आप क्या चाहिए इस क्षेत्र को आज के? और इससे ज्यादा आप क्या चाहिए? और लगातार काम करने के लिए समर्पित है। आप लोग पार्टी दिया था। एक तरफ बम चलता था, एक तरफ सेना का सर काटा जाता था और एक तरफ मोस्ट फेवरेबल राष्ट्र का उसका दर्जा था। का है तो उसको यहाँ से जो सामान जाता था उसमें टैक्स नहीं लगता था। देश का संसाधन पाकिस्तान जाता था और पाकिस्तान का लोग खाता था और भारत में भुखमरी था। नरेंद्र मोदी क्या किए?
जो मोस्ट फेवरेबल राष्ट्र, जो हम जब तक आप आतंकवादी गतिविधि रखिएगा तब तक हम आपसे कोई वार्ता नहीं करेंगे। आज 5 साल से यही कह रहे हैं, जो आप आतंकवाद खत्म कीजिए, अब भारत तब भारत से वार्ता होगा। आज तो प्रेम का धारा बढ़ाया जा रहा, दुनिया के देशों को वसुधैव कुटुंबकम करके आज G20 होता है। आज कश्मीर में जो नफरत की राजनीति होती थी, आज पूरा देश क्या दुनिया का लोग कश्मीर में जाता है, अब प्रेम का सागर में वहां डुबकी लगाता है। मोहब्बत का यात्रा वो निकाल रहे हैं, आप बोल रहे हैं प्रेम का हम कर रहे हैं। अरे मोहब्बत का दुकान खोलते 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 उनका दुकान ही बंद हो गया। आज वहां पे देखिए कैसे कैसे नफरत की राजनीति करते हैं। मोदी जी सीलिंग कर दिए हैं क्या? मोदी जी क्या सीलिंग करेंगे? आज वो सनातन पर चर्चा करते हैं, सनातन को मलेरिया मच्छर का बात करते हैं। जिस सनातन ने पूरा दुनिया को एक रास्ता दिया, पूरा दुनिया को वेद दिया, पुराण दिया, आपको हमारे यहाँ पंचांग के माध्यम से आप धर्मनिरपेक्ष बनिए, कौन रोकता है? लेकिन सभी धर्म को माने तो उसमें हिंदू धर्म नहीं है क्या? सब धर्म को मानिएगा तो उसमें हिंदू धर्म नहीं है क्या? मक्का मदीना आप लोग जाइएगा क्या? मक्का मदीना हम जाएंगे, हमारे देश के जो मुसलमान भाई है जाते हैं, उनके लिए हम लोग तो सुविधा दिए मक्का मदीना जाने के लिए। जो जाने लायक है उसको भेजा जाता है, जो जिस धर्म को मानता है हम लोग उसका स्वागत करते हैं।